जय हिंद भाई, क्या हाल है? दिन भर क्या किया आपने? क्वेश्चन सॉल्व किए क्या, टाइप 2 टाइप 3 के? टाइप 2 तो मैंने सारे आपको बता दिए थे। टाइप 3 के आप लोगों ने सॉल्व किया है दोस्तों? हाँ जी। क्या टाइप 3 के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं आपने? तुम हो साथ मेरे, साथ मेरे हो, तुम यूं जितना महसूस करूं तुमको, तुम भी कहो। कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं? तो आज मैं आपको लेके चलूंगा ट्रेन की सफर पर। ट्रेन के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं भाइयों, आज मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ बहुत प्यार से। कुछ डाउट्स हैं आपके? ओके। एडिटोरियल करंट अफेयर, ओके। आज से पढ़ना शुरू किया आपने, बैकलॉग कैसे क्लियर करें? कोई नहीं, एक क्लास देखना शुरू करो, और क्या। एक एक क्लास देखना शुरू करिए, और कुछ नहीं है। सुबह कल वाला बैकलॉग है। राहुल टाइप कर लो भाई। यार मेरा पैर फिर दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्यों। चला उस दिन सही हो गया था, दोबारा। चलो पढ़ते हैं। सारे हो गए थे, 16 नहीं हुआ। ओके आस्था, आई एम गुड, थैंक यू सो मच यार। ओके। सो भाइयों और बहनों, होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। हम शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई आज की। तो यार बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल वाले सवाल हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है। अब जरा हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, तो जो लोग कल की क्लास में नहीं आ पाए थे फॉर एनी रीजन, अभी प्लीज ध्यान से सीख लो। ठीक है। बहुत इजी सवाल है। मैं आपको इसके अलावा एक बुकलेट भी दे दूंगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस आपको और दे दूंगा। एक पैसेंजर ट्रेन हमारी 150 मीटर लॉन्ग है। वो ट्रेवल कर रही है विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अगर आप डायरेक्टली रीड करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपको सीधे यहां पर दिखेगा यार कि भैया यार 150 मीटर लेंथ है ट्रेन की। ट्रेन की लेंथ तो 150 मीटर है, और ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है उसने वन किसमें, मीटर पर सॉरी, किलोमीटर पर आवर में। और आपको आंसर सेकंड में चाहिए। तो स्टेप वन क्या होता है कि इस 36 किलोमीटर पर आवर को पहले हम जरा कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये 10 आ गया आपका, 10 मीटर पर सेकंड। तो दिस विल बी हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब उसने बोला एक पैसेंजर ट्रेन है, 150 मीटर उसकी लेंथ है। वो ट्रेवल हो रही है इस स्पीड के साथ। अगर कोई आदमी साइकिलिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन 9 की स्पीड से। अब सोचो, ट्रेन भी आपकी जा रही इधर, बंदा भी इधर जा रहा है। 9 इसकी है, अभी चेंज वैसे नहीं करना था। 36 इसकी स्पीड है, 9 इसकी स्पीड है। तो ये आपका आ गया 45। तो 45 को हम चेंज कर लेते हैं 5/18। तो ये जगह 3 6 18, ये 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25/2, 25/2 मीटर पर सेकंड, ये आपकी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब उसने बोला है कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में या ट्रेन को पास करने में उस आदमी को। तो हमें टाइम निकालना है दोस्तों। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हम खाली यहां पर ट्रेन की लेंथ लेंगे, क्योंकि बंदे की लेंथ होती नहीं है। सो 150/25/2। तो ये आपका आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12। एक सेकंड, 4 5 6, 25 छक्का होगा ना? उसने पूछा क्या था? क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? क्या बालक, एक सेकंड, कहीं मैंने कुछ कैलकुलेशन में उल्टा कर दिया क्या? अरे सॉरी यार, सेम डायरेक्शन लिखा था। सॉरी सॉरी, देखा नहीं मैंने। ठीक है, नोटिस नहीं किया मैंने, सॉरी। एक पंगा कर दिया मैंने यार, नोटिस नहीं किया दोस्तों, रियली सॉरी भाई। ठीक है। तो एक पंगा यहां पर ये हुआ था कि दोनों आपके जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है। 36 की स्पीड से एक बंदा जा रहा है, 9 की स्पीड से दूसरा बंदा जा रहा है। तो आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 36 - 9। सो आंसर विल बी हमारा ये हो जाएगा 27। अब इस 27 को मैं कन्वर्ट करता हूं 5/18।
सो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 15/2। अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपकी स्पीड हो गई। अब दोस्तों आपको टाइम निकालना था। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 20 सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल सवालों को दोस्तों हमें करना है। पेपर में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। चलो पोल दे रहा हूं, गलती ना हो प्लीज। बताइए। डन। केवल 23% से हुआ है? वाह, ये तो हाल है आपके। बताओ, कैलकुलेशन किसी को नहीं करना, घर से होमवर्क किसी को नहीं करना, लेकिन पेपर सबको क्लियर करना है ना। मेहनत किसी को नहीं करनी। वेरी नाइस। देखो, दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 152.5 मीटर, दूसरे की है 157.5 मीटर, और दोनों आपके आ रहे हैं फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 9.3 सेकंड में। कंबाइंड स्पीड क्या होगी दोनों ट्रेन की? इससे आसान लल्लू सवाल कोई मिल सकता है आपको? देखो, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है दोनों ट्रेन की? लेंथ 152.5 प्लस 157.5, ठीक है, अपॉन, ये आ रहे हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन से, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 9.3 सेकंड में। 9.3 आ गया। दिस विल बी हमारा 310 अपॉन 9.3। तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई भी कर लेता है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें दिखेगा कि यार ये आपका हो जाएगा 5×6 = 30। वैसे ही कट जाना चाहिए, मुझे मुझे लगता है 3 से। नहीं, ये कट जाएगा। रुको, 3×6 = 18, 3×3 = 9, 3×1 = 3, 100, और ये 20। खत्म। तो दिखने में जो आपको टफ लग रहा था, है एकदम लल्लू सवाल। ठीक है भाई। आई, एक 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन आपकी क्रॉस करती है एक ट्री को 120 सेकंड में। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 700 मीटर लॉन्ग? फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत आसान सवाल है।
डन भैया। केवल 53% लोगों से हुआ है। ओनली एंड ओनली 53%। देखो सवाल ये था कि एक 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो क्रॉस करती है एक ट्री को 120 सेकंड में। सॉरी, 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस करेगी 120 सेकंड में भैया। कितने टाइम में विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 700 मीटर लॉन्ग? 700 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना वक्त लगने वाला है? तो देखो, आप सिर्फ ये देखा करो कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, आप सिर्फ ये देखा करो कि मेरे भाई आपको निकालना क्या है। आपको यहां पर निकालना है टाइम। और टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है दोस्त? टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, टाइम आपका दोस्तों होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसके बाद तो दिख जाना चाहिए। एक सेकंड आशीष, इस पे स्पैम। ठीक है, ओके। सो दोस्तों ध्यान से देखो, टाइम हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, राइट। अब आपको निकालना है 700 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, यानी यू हैव डिस्टेंस एंड यू हैव ट्रेन की डिस्टेंस भी। बस आपके पास ट्रेन की स्पीड नहीं है, वो कहां से आएगी? यहां से आएगी। अगर 1200 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस करेगी ट्री को 120 सेकंड में, तो यार स्पीड कितनी होगी? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब इसको यहां रख दो। डिस्टेंस कितना कवर करना है? सॉरी, 1200 मीटर की आपकी ट्रेन है, 700 मीटर आपके प्लेटफॉर्म की लेंथ है अपॉन 10। तो कितना हो गया आपका? 1900 अपॉन 10, 190 सेकंड। खत्म। कितना आसान क्वेश्चन, प्यारा सवाल। चलो पास करो, और बहुत आसान सवाल है। करिए। ओके, इतना टाइम क्यों ले रहे हो भाई? 26% लोग अभी तक खाली कर पाए हो। देखो सवाल ये है, एक ट्रेन की आपकी स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड। वो क्रॉस करती है एक आदमी को जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 5 की स्पीड से 6 सेकंड में। और वो क्रॉस करता है प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। आपको बताना है लेंथ क्या है हमारे प्लेटफॉर्म की। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म की हमारी लेंथ दोस्तों क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बता दो भाई।
देखो, ट्रेन आपकी स्पीड है 45 मीटर पर सेकंड, ऐसे लिख लो कि स्पीड इज इक्वल्स टू 45 मीटर पर सेकंड। बहुत इजी सवाल आता है, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं भैया। आपको क्रॉस करती है एक आदमी को रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5। तो मेरे भाई, अगर आप ट्रेन इधर जा रही है और आदमी इधर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हम निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड आपकी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। अब ये आप 6 सेकंड में क्रॉस कर ले रहे हो, तो यहां से हमें ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी। ठीक, ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? 6 × 50, विच इज 300 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ अगर 300 मीटर की है, तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको निकालनी थी। अब आपको मैंने सिखाया था कि जब एक ट्रेन हमारी किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो हम ट्रेन की लेंथ भी लेंगे, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी लेंगे। तो डिस्टेंस सेकंड केस में क्या हो जाएगा? ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, पी मान लिया मैंने। और 20 सेकंड में क्रॉस कर रहे हो, और आपकी स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड 45 है। खत्म सवाल। तो ये आपका आ जाएगा 300 प्लस पी बराबर 45 दूनी 90, 900। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई आपकी 600 मीटर। कितना आसान सवाल था, क्या प्यारा सवाल नहीं था? इजी है। ओके, तो मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूं, बट आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो यार। ठीक है, चलो, आसान सवाल है एक और, जल्दी करो। डन। देखो, सवाल भाइयों ये है आपका कि भैया एक ट्रेन है जो पास करती है खड़ी हुई, सॉरी, खड़े हुए आदमी को। मुझे लगा स्टैंडिंग ट्रेन है, ठीक है। खड़े हुए आदमी को भाई। ठीक। ओम प्रकाश जी, भाई क्यों बेसिक नहीं देखा यार? तो एक ट्रेन पास होता है, पास करता है एक खड़े हुए आदमी को 6 सेकंड में। तो ये आपकी ट्रेन ने पास किया एक बंदे को 6 सेकंड। ठीक है भाई। एंड 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड। 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 16 सेकंड। फाइंड द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की लेंथ और स्पीड क्या होगी दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है।
तो देखो बड़ा सिंपल सवाल है, एक ट्रेन पास कर रहा है खड़े आदमी को 6 सेकंड में, और 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में। तो क्या मुझे ये बताओ, दोनों ही केस में क्या सेम है? ट्रेन की स्पीड तो सेम होगी ना, और स्पीड होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की लेंथ अगर मैं टी मान लूं, तो आदमी को जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन की स्पीड होगी T/6, और जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ भी हम लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेता। ये आपका हो जाएगा 16T। इक्वेट क्यों किया? बिकॉज स्पीड तो बराबर होगी ना ट्रेन की, ये भी स्पीड है ये भी स्पीड। तो 16T = 6T प्लस 6 कम 6 नहीं 12, 10T = 1260। 126 आपका आंसर। तो ट्रेन की लेंथ 126 आ गई। अब जब ट्रेन की लेंथ आ गई तो आपसे पूछा गया स्पीड एग्जैक्टली क्या होगी, रख दो कहीं पर, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो। 126/6, 21 आपका आंसर। आसान सवाल। चलो, ये भी इजी सा है यार, ठीक है। ये भी आपका इजी सवाल है, इतना कुछ है नहीं कि आपको इसमें बुद्धि लगाना पड़े। ठीक, इतना कुछ है नहीं भाइयों कि आपको इसमें बुद्धि लगाना पड़े। स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, करिए। ऑप्शन से भी कर सकते थे, ओके। कोई बात नहीं ओम प्रकाश जी, धीरे धीरे बट समझ में आ रहा है, ओके। ठीक है, चलो बोल दे रहा हूँ। 11 बताओ, फिर अभी हम बोर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। दो ट्रेन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं 43 और 51 के स्पीड से। तो मेरे भाई स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, पहले बात तो हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। तो 43 और 51, ये हमारा कितना हो जाएगा? 43 प्लस 51, क्योंकि दोनों जा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एंड दिस विल बी 5 4 9 और 3 1 4, 94। दिस विल बी 94 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब क्योंकि आपको आंसर चाहिए मीटर में, तो इस 94 किलोमीटर पर आवर को जरा हम चेंज कर लेते हैं दोस्तों, किसमें? मीटर पर सेकंड। सो 94 × 5/18। ठीक है, सो 2 9 18, एंड 2 चौको 8, 2 7 14। बस, दिस विल बी 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 3 23, 235/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ गई। तो इसने बोला टाइम कितना चाहिए एक स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में, एक आदमी को जो कि बैठा है फास्टर ट्रेन में, 9 सेकंड में। ठीक है, लेंथ क्या है आपकी स्लोअर ट्रेन की, ये आपसे भाइयों यहां पर पूछा गया है। दो ट्रेन आपकी मूव कर रही हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन इज 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन? बताओ भैया जल्दी। हो गया है तो आप ही कर दो यार। क्या है आंसर? डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पक्का ए? पक्का ना? ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपके सेम ही है जो अभी तक किया आप। चलो, एक और सवाल ये भी कर लेते हैं। ये कर लो, फिर अगर कुछ डाउट इसमें है तो करते हैं, क्योंकि ये आपको मैंने आसान लेवल दिया था,
मैं आपको एक और बुकलेट भेजूंगा जिसमें थोड़े से अच्छे लेवल होंगे और ट्रेन के आपके, ठीक है। ट्रेन बेस्ड थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। एंड देन फिर अभी मैं आपको बोर्ड सिखाता हूँ। फिर बोर्ड बहुत बेहतरीन टॉपिक है और क्या मजा आएगा आपको बोर्ड पढ़ने में। जल्दी करो फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट करो, फिर हम बोर्ड पढ़ेंगे बोर्ड। डन। केवल 18% लोगों ने किया है। भाई बहुत टाइम लेते हो यार तुम लोग। एक ट्रेन है भाइयों जिसकी लेंथ है 100 मीटर। वो एक दूसरी ट्रेन जिसकी लेंथ 150 मीटर उसको क्रॉस करती है, रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैविंग लेंथ 150 मीटर इज 40, then what is the speed of the other train? चलो देखो, ट्रेन की लेंथ दोस्तों आपकी 100 मीटर है, राइट। और वो क्रॉस कर रही है अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ जिसकी लेंथ है आपकी दोस्तों 150 मीटर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि ये एक ट्रेन है, ये 100 मीटर की है, ठीक। एक और ट्रेन है वो 150 मीटर की है, यहां मैंने बना दिया। ये यहां जा रही है, ये यहां जा रही है, ओके। रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकंड्स, तो 9 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। स्पीड ट्रेन की एक की 40 है, देन दूसरे की क्या होगी? तो भाई रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? एक की 40, दूसरे की मैंने एस मान लिया, तो रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी S+40। दिस विल बी द रिलेटिव स्पीड, करेक्ट। अब आपको पता है स्पीड होती क्या है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाइयों आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में चाहिए, ध्यान रखना। तो दोस्तों स्पीड है कितनी? S+40। तो ये हो गया S+40। 100 और 150 कितना हो गया? 250 अपॉन 9 सेकेंड। और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो ऐसे सवालों को करने में आपको टाइम क्यों लगता है भाई?
खत्म, 60 आंसर आ गया। लल्लू सवाल है एकदम, एकदम ही लल्लू सवाल है। चलो ठीक है। तो ये हमारे ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस थे, बाकी आपके चारों सवाल यहाँ पर एकदम आसान सवाल है, ठीक है, ये सारे आपसे हो जाएंगे। इसके अलावा मुझे एक दिन का टाइम दो, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू इसके ऊपर, ठीक है, एक लेवल अप क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, केवल ट्रेन के ऊपर, ठीक है, ट्रेन के ऊपर मैं आपको एक लेवल अप करके क्वेश्चन भेजूंगा। अब जरा हम आते हैं बोर्ड पर, ठीक है, और बोर्ड अपने एग्जाम में आती ही आती है और बहुत प्यार से आती। तो बोर्ड का मेन डाउट बच्चों को क्यों होता है, इसलिए होता है बिकॉज लोग समझ नहीं पाते कि बोर्ड में हमसे पूछ क्या रहा है, राइट। जो मेजर प्रॉब्लम पीपल फेस इन बोट वाले क्वेश्चंस में वो ये होता है भाइयों, कि बोट वाले सवालों में हमें समझ ये नहीं आ रहा होता कि हमसे पूछ क्या रहा है, अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये सवाल क्या होते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। चलो, इमेजिन करो ये पानी है, दिस इज पानी 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 पानी, ये है हमारा पानी। अब भाई इस पानी में हमारी एक छोटी सी टाइटैनिक, ये है हमारी, इसका नाम है टाइटैनिक, दिस इज टाइटैनिक। ये छोटू से आपकी टाइटैनिक है जो कि एक बोट है हमारी, टाइटैनिक बोट है हमारी भाई, ठीक। मस्त हम लोग घूम रहे हैं। अब यहां पर कुछ एक दो टर्म सीख लेते हैं पहले दोस्तों। इसको हम, जो पानी है नीचे, पानी को हम स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, पानी को हम वाटर भी बोलते हैं ऑब्वियसली, और पानी को आप करंट भी बोलते हो। तो स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तीनों चीज अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है मैं पानी की बात कर रहा हूं, ठीक। ओके, ठीक है। तो हम जो स्ट्रीम या वाटर या करंट की स्पीड होती है उसको हम डिनोट करते हैं वाई से। तो वाई क्या होता है, वाई होता है आपके स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम की स्पीड जो हमारी होती है भाइयों वो होती है वाई, मतलब वाई से हम उसको डिनोट करते हैं। मतलब पानी किस गति से बह रहा है वो हम मानते हैं कि यार मान लो वाई गति से आपका पानी बह रहा है, ठीक है। वाई गति से दोस्तों आपका क्या हो रहा है, पानी हमारा बह रहा है, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे बोर्ड की स्पीड है, बोर्ड की स्पीड दोस्तों ये हमने एक्स मान ली, कि जब पानी रुका हुआ है या आपकी बोट रुकी हुई है, राइट, जब बोट हमारी रुकी हुई है उस टाइम पर बोट की स्पीड हमारी एक्स हो गई, तो एक्स इज बोट्स स्पीड एट रेस्ट। बोट की स्पीड रेस्ट पर हमारे हमने एक्स मान ली। तो एक्स और वाई दो चीजें हमारी हो गई, एक्स इज बोट की स्पीड एट रेस्ट, वाई इज स्ट्रीम की स्पीड हमारी हो गई, ठीक है भाई, वेरी इजी। तो एक्स और वाई आज के बाद कंफ्यूज होंगे क्या, नहीं होंगे। एक्स क्या होता है, बोट की स्पीड जब बोट आपकी रुकी है, और वाई क्या है, हमारे स्ट्रीम की स्पीड। बढ़िया, ठीक है। चलो, तो अब जब पानी आपका ऐसे बह रहा होता है दोस्तों, अगर बोट और पानी दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। मतलब जिधर पानी बह रहा है अगर उधर आप जाओगे तो इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट अगर आप जाते हो तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में डिफरेंस क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज हमारा बेसिकली, राइट, डाउन स्ट्रीम इज हमारा बेसिकली दोस्तों जब आप जाते हो नीचे विथ पानी, राइट, ओके। और अपस्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम आपका होगा जब जिधर हमारी रिवर बह रही है उसके उल्टा डायरेक्शन में आपके बोट मूव कर रही है, उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम को हम डिनोट करते हैं डी से, और डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी होती क्या है, एक्स प्लस वाई, और अपस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होती है दोस्तों, एक्स माइनस वाई, खत्म। अगर ये चार चीज आपको समझ में आ गई तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लो, कोई भी नहर, नदी, स्ट्रीम, वाटर, करंट कुछ भी बह रही है, हमने उसकी स्पीड को मान लिया वाई, बोट की स्पीड को हमने एक्स मान लिया। जब बोट और नदी एक तरफ बहेंगे उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स प्लस वाई से, और जब दोनों बहेंगे अपोजिट साइड तो उसको हम डिनोट करेंगे यूज।
एक्स माइनस वाई, खत्म। ठीक है, तो ये चीज कृपया ध्यान में रखें, दोनों चीज। ओके दोस्तों, चलिए अब यहां पहले कुछ बेसिक बेसिक सवाल मैं आपसे बोलता हूं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो तो यूज होगा ही, कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डाउन आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे मान लो आपको बोलूं कि आप 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए हो 4 घंटे में, तो बहुत कॉमन सेंस है कि आप निकाल लोगे कि इसका मतलब मेरी स्पीड है डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये चीज ध्यान रखें। ओके, चलो अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। राइट, अच्छा इसी में एक और फॉर्मूला मैं बना सकता हूं। यहां से हमें ये मिल सकता है कि जो x होता है, x इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। और जो हमारा y होता है दोस्तों, ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो यहां से ये चीज भी दोस्तों हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि x इज हमारा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 और y इज डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। चलो अब मैं एक दो सवाल आपसे पूछता हूं, जरा बताना मुझे। मान लो मैं आपको दूं कि अपस्ट्रीम स्पीड आपकी 20 है, y की वैल्यू आपकी 8 है। जरा मुझे निकाल कर बताओ कि डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी। चलो भाई, निकाली। डन। गूगल फॉर्म 5। ओके, क्या, तो देख लूंगा, चलो देख। सब क्वेश्चन हो रहा है बट टाइम लग रहा है। ठीक है, 4 36 क्या कर रखा है भाई। सुयस जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान लगा लो पहले तुम। 4 और 36 तुम्हारे आ रहा है। मैंने आपसे पूछा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, क्या होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड। पता है, एक चीज सीख लो कि आपको जो निकालना होता है ना, उसके लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो ढूंढा करो। तो अगर आपको मेरे भाई डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई। अब वाई आपके पास है, आपको एक्स चाहिए, तो देखो एक्स कहां से निकलेगा। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स माइनस वाई, खत्म, यहां से मिल जाएगा। तो ये 20 है, एक्स की वैल्यू आ गई 28, रख दो। तो 28 + 8, 8 8 16, 36 आपका आंसर। कितना आसान तो था, 36 आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम। तो ऐसे सवाल भी आपको डायरेक्ट दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि आप ट्राई करो खुद से एक बार कि आप कर पाते हो। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, बताओ।
ओके ठीक है। चलो, आधे लोगों से हुआ है, आधे लोगों से नहीं हुआ, एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब सब लोग, जितने लोग हैं, सब लोग प्लीज ऊपर देखो। एक आदमी की स्पीड करंट के साथ, मेरे भाई, विथ दी करंट का मतलब क्या होता है? विथ दी करंट का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब जिधर करंट जा रही है उधर आप जा रहे हो। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। सो डी की वैल्यू आपको मिल गई। स्पीड ऑफ करंट है 2.5, वाई कितना है? 2.5। मैन की स्पीड क्या होगी अगेंस्ट द करंट? अगेंस्ट द करंट क्या होता है? अप स्ट्रीम स्पीड। देखो दोस्तों, आप जो निकालना है ना उसको देखा करो, कि मुझे अगर अप स्ट्रीम स्पीड निकालना है तो मुझे एक्स और वाई चाहिए। तो आपके पास देखो वाई है, एक्स नहीं है, यहां से मिल जाएगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। तो 15 बराबर एक्स प्लस 2.5। एक्स की वैल्यू आ गई 12.5। ठीक, ये रख दो यहां पर। अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू 12.5 माइनस 2.5। कितना आसान सवाल। अब कुछ लोगों ने यही टिक कर दिया 12.5 ही। अरे उसने पूछा है अगेंस्ट द करंट, मतलब कि अप स्ट्रीम निकालना है दोस्त। ठीक है, चलो बताइए। डन। पता है गलती आप कहाँ करते हो? बहुत प्यारे सवाल है ये। गलती आप जब करते हो, आपको निकालना क्या है यही पता नहीं होता। पहले चेक करो निकालना क्या है, फिर उसकी तरफ बढ़ो आगे। हम्म, 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 डन भाई। देखो, एक आदमी आपका केवल और केवल 11% लोगों से हुआ है, राइट? केवल और केवल 11% लोगों से हुआ है, ये तो हाल है, बताओ भैया।
हम्म, देखो, एक आदमी आपका रो करता है, सब लोग ऊपर देखो। एक आदमी जाता है 750 मीटर 600 सेकंड में अगेंस्ट द स्ट्रीम। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बता रहे हो कि अपस्ट्रीम आप 750 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं 600 सेकंड में? तो मेरे भाई अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लो ना। स्पीड क्या होती है? अरे ये तो आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना, कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना आ गया? 5 और 4, 5/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और वो कह रहा है कि और आप वापस आ जाते हो 7.5 मिनट में। तो एक जाते हो और आ जाते हो 7.5 मिनट में। तो जरा पूछा है एक्स निकालो भैया। तो कितना इजी सवाल था एक्चुअल में भैया। जितना आपको टफ लग रहा है उससे 10 गुना आसान सवाल है ये। हाँ, बस आपको ये नोटिस करना होगा कि यहाँ जो भाई साहब ने टाइम दिया है वो टाइम एक्चुअली किसका है। ठीक है, वो टाइम है कि आप जा रहे हैं और आप आ रहे हैं। चलो इतना हिंट दे दिया मैंने, जल्दी करो। तो 5/4 आपका दोस्तों ये आ गया। क्या? अप स्ट्रीम स्पीड। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर आप निकल जाए तो फिर मजे आ जाए। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा? 750 मीटर ही आप आओगे। और इस बार आप 7.5 मिनट का मतलब कितना होता है? 7.5 मिनट का मतलब होता है 15/2, 450 सेकंड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में आप 750 मीटर कवर कर रहे हैं 450 सेकंड में। ये आ जाएगा आपका 5/3। तो जब आपको अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई, आपको निकालना था एक्स। एक्स क्या सिखाया था? अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, खत्म कहानी। तो 5/3 प्लस 5/4 कितना आ जाएगा ये? 12 LCM, 5 चौक 20, 5 या 15, 35/12, 35/24 क्योंकि बाई 2 होता है। 35/24। ठीक। अब उसको आपको आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में भैया। तो 18/5 कर लो। तो 5 × 7 = 35, छत्रिक 18, छठा को 24, 21/4 आएगा, जो कि होगा 5.25। क्या प्यारा सवाल था। मजा आ गया होगा। रिपीट कर रहा हूं, देखो। बहुत ही सिंपल सवाल था। उसने बोला 750 मीटर डिस्टेंस आप कवर करते हैं 600 सेकंड में अगेंस्ट द स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम स्पीड आपको मिल गई ना, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम अगर आपके पास है तो यू हैव स्पीड यार। सिमिलरली उसने बोला आप वापस, अब देखो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, जितना आप गए हो उतना ही वापस आओगे ना। वापस आप आते हो 7.5 मिनट में। तो वापस आने का निकाल लिया मैंने, तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड या अप स्ट्रीम स्पीड। एक्स क्या होता है? ये होता है, रख दो। हाँ, चेंज करना मत भूलना बस। अब आपको आसान लिखा होगा। चलो बताओ जरा एक और प्यारा सवाल। थर्ड क्वेश्चन। डन।
ध्यान से करो। तो देखो भाई, आ जाओ सब लोग, बोल दो भैया नहीं हुआ। हार मानो दीदी कि भैया नहीं हुआ, आप करो। देखो, अनिरुद्ध कैन रो, सब लोग ऊपर देखो, पेन रखो नीचे। अनिरुद्ध कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर, ठीक, एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट इन 18 आवर इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 6। पहले मुझे बताओ ये दिया क्या है? स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 6, ये आपको y दिया गया है, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है भाई, y की वैल्यू आपके 6 आ गई। हाँ जी। तो अगर स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 6, देन फाइंड द स्पीड ऑफ कमल। x निकालना है आपको, x निकालना है, y दिया गया है। ठीक है, ओके। अब उसने आपको ये बोला कि यार अनिरुद्ध कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर, और वापस आता है वो 18 घंटे में। मुझे बताओ सेम क्या होगा? स्पीड, डिस्टेंस या टाइम, तीनों में सेम क्या होगा? जितना आप जा रहे हो उतना ही तो आओगे। ये पॉइंट समझ में आया? आप जितना जा रहे होंगे 12 घंटे में, उतना आप 18 घंटे में वापस आएंगे। तो डिस्टेंस दोनों केस में सेम होगा, यानी जितना डिस्टेंस आपने कवर किया है या करोगे डाउन स्ट्रीम, इट विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस जो आप कवर करोगे अप स्ट्रीम। ठीक। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता क्या है? स्पीड इंटू टाइम, यानी हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू अप स्ट्रीम स्पीड इंटू टाइम। अब मेरे भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है आपकी? वाई हमको पता है, एक्स निकालना है। और आपको पता है डाउन स्ट्रीम स्पीड होती क्या है? एक्स प्लस वाई होती। और आपको टाइम कितना लग रहा है? 12 घंटे। सेकंड केस में क्या कहानी है? x-6, टाइम कितना लग रहा है? 18 घंटे। तो ये दो, ये तीन, 2x+12 बराबर 3x-18, x बराबर 30। क्या इससे आसान सवाल था? बेसिक सवाल। तो देखो इन क्वेश्चंस में, राइट, इन क्वेश्चंस में भाइयों सबसे आसान तरीका क्या है कि आप केयरफुली रीड करो अपने को निकालना क्या है भाई। चलो आ जाओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 4। इसका हो हो, उसे हो उसी का, रहने दे, मैं तो बस दुनिया हूँ। हाँ भाई, आसान। डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है 13, अप स्ट्रीम स्पीड है 5।
ये क्या लल्लू सवाल है। एक्स निकालना था। 5 3 8 9। खत्म। कुछ नहीं बताऊंगा कैसे किया। चलो, एक और लल्लू सवाल आपके सामने आ रहा है। तुमने गाना कहाँ सुन लिया। ओहो। ठीक है। कर। हो गया। दिल मुझे दे। हो गया भाई। देखो। डन। देखो, सवाल ये था, ये भी एक लल्लू सवाल था। विनोद कैन रो 60 किलोमीटर आपके डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टेकिंग 10 आवर ईच। तो अगर 10 घंटे में आप 60 जा रहे हो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हो, तो आपकी अप स्ट्रीम स्पीड हो गई 3.6। पूछा गया था करंट, वाई निकालना है। वाई क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। भैया जी, 6 में से 3 गया 3। ये हो जाएगा 2 पॉइंट कितना। आंसर का होगा भैया, आपका आंसर होगा 1.2। 2.4 आएगा। चलो, आखिरी सवाल आज का, फिर बाकी आप करके आओगे।
जल्दी करो। डन। सवाल भाइयों ये है, गाना वाना तुम लोग कहां से बोलने लगे भाई? गाना कब तुम सुन लिए? गाना नहीं आता भाई मुझे। एक बोट। आंसर शुड बी थ्री। अच्छा पलक जी, चेक करते हैं। एक बोट रो करती है डाउन स्ट्रीम, कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 hours, while it covers the same distance upstream in 5 hours. Then speed of the boat in still water is। भाइयों, आपको निकालना है x। ध्यान से देखो, आपको बोला गया एक बोट आपकी जाती है डाउन स्ट्रीम, कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 20 इन 2 hours। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। While it covers the same distance upstream in 5 hours। अब डिस्टेंस सेम है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? 4। क्या इससे लल्लू सवाल कोई इस दुनिया में बना है? 7 आपका आंसर आएगा। ठीक है। ये तो अभी तुमको आसान लग रहा है, आगे जैसे जाओगे देन आएगा मजा। देन यू विल फील कि हाँ भैया, इतना भी आसान सवाल नहीं था। ठीक है, तो प्लीज करके आएंगे बाकी के क्वेश्चंस। हर सवाल लल्लू अगर है आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं नहीं सनिधि आपसे भी हो जाएगा। डाउट आईडी में भेज दूंगा। डाउट आईडी मिला तो होगा आपको यार, नहीं भेजा क्या मैंने? चलो भेज दो। चलो करो, ठीक है। डाउट आईडी में आपको अभी तुरंत भिजवा दे रहा हूँ। चलो ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखो। और हाँ, ट्रेन वाले क्वेश्चंस अगर मैं कल शाम तक ना भेजूं तो मुझे याद दिला देना। वैसे मैं भेज दूंगा कल शाम तक आपके और एक्स्ट्रा अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, बाय बाय। ख्याल रखिए। गुड नाइट। उसका